हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड पीआरटी भर्ती यानी कि उत्तराखंड पीआरटी भर्ती को लेकर जो है दिन प्रतिदिन नए नए खुलासे होते रहते हैं। भगवान जाने ये भर्ती कब संपन्न होगी और कब अच्छे से इसका समापन होगा। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया बवाला इसमें आता ही रहता है। एक और नया बवाला जो है सामने आया है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा आपके कमेंट्स क्या हैं वो भी आप यहाँ पे रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं कि नया बवाला जो आया है कि शिक्षक भर्ती के बाद विभाग पूछ रहा है प्रमाण पत्र मान्य है या नहीं है। तो भाई साहब, जब आपने भर्ती कर ही ली तो उसके बाद आप क्यों पूछ रहे हैं? जबकि अगर आपने देखा होगा काउंसलिंग के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जहां आपको नियुक्ति पत्र मिलता है, उसके बाद जहां आपको ज्वाइनिंग करनी होती है वहां के विकास खंड में भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। जब आप इतने में भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं और किस काम के हैं, हमें ये जानना है। आपको जानना है कि नहीं जानना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मामला क्या है उसको लेकर जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शिक्षक भर्ती में उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र के संबंध में सीबीएसई निदेशक को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि सीबीएसई के जो डायरेक्टर हैं उनको जो है कोर्ट में शामिल होने को कहा गया था, जहां पर उनको कहा गया था कि टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपके दौरान हुई है या फिर सीबीएसई कंडक्ट कराती है, तो जिन ने टीटी दी है वो वैलिडेशन है कि नहीं है। इसको लेकर भी हमने एक स्पेशल वीडियो बहुत पहले बना दिया था, जहां पर विभाग खुद ही कंफ्यूज है कि कितने तक के टीटी वैलिड हैं, कितने तक के वैलिडेशन नहीं करने हैं, इसको लेकर। तो फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं सीबीएसई निदेशक को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। फरवरी 2012 से जून 2018 की अवधि के बीएड के आधार पर टीटी करने वाले उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट न होने तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। ये कहना है आर के उनियाल, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा। तो सोचिए, एक और नया बवाला खड़ा हो गया। मामला किसके लिए फंस रहा है? बीएड वालों के लिए। तो और उसके अलावा आपने देखा होगा एक और आधार यहाँ पर लिया जा रहा है कि राजस्थान में, जैसे कि आपको पता है कि बीएड को पीआरटी भर्ती से शायद बाहर रख दिया गया है। तो इसी के सिलसिले में एक और न्यूज आ रही है बिहार से, जहाँ से कहा गया है कि वहाँ पर कुछ दूसरी स्थिति है कि जहाँ पर बीएड और डाइट डीएलएड वालों की मेरिट इक्विलिब्रियम में जो है जारी करने को कहेगी। हालांकि उसके बारे में हम डिटेल वीडियो बाद में लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल आते हैं इस पॉइंट पर कि जो शिक्षा निदेशक हैं आर के उनियाल, उनका कहना है कि सीबीएसई के डायरेक्टर को पत्र लिखकर सोचिए, इतने डिजिटलाइजेशन के ज़माने में अभी भी पत्र लिखकर निर्देशित कहा गया है कि भाई साहब, आप 2012 से लेकर 2018 तक के बीएड के अवधि, यानी कि इस दौरान जिन्होंने टीटी पास की है बीएड की क्वालिफिकेशन के आधार पर, उनकी स्थिति स्पष्ट करें और जब तक उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी उनको नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया जाएगा। तो अब मामला फंस गया है। जैसे कि आपको पता है कि पीआरटी भर्ती में वेटिंग लिस्ट में थोड़े बहुत जो 2-4 बीएड के कैंडिडेट आ रहे थे, और उसमें भी अब देखिए एक नया मामला सामने निकल के आया है। तो ये तो है हमारे शिक्षा विभाग के बुद्धिजीवी। अब आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं कि प्रदेश भर में, जैसे कि आपको पता है कि 2287 पदों पर बेसिक शिक्षकों की भर्ती चल रही है। अधिकतर जिले में चयनित उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होकर उनको नियुक्ति पत्र भी मिल गया है और उन्होंने मैक्सिमम जगह लोगों ने भी ज्वाइनिंग कर लिया है। लेकिन अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से पूछ रहा है अब कि फरवरी 2012 से 2018 के बीच में केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र नियुक्ति के लिए मान्य है नहीं है। सोचिए कि जब आपने काउंसलिंग कराई तब आपके पास ये टाइम नहीं था कि उस समय आप कंफर्म कर लें। उसके बाद आपने नियुक्ति पत्र जारी कर दिए, उसके बाद जहां ज्वाइनिंग होती है विकास खंड में, वहां भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जहां तक हमारी अपडेट में हमको अपडेट मिल रही है, वहां भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए, ज्वाइनिंग दे ली। उसके बाद आप सीबीएसई को पूछ रहे हैं कि भाई साहब, हमने जिनको नियुक्ति पत्र जारी किया है
वो आखिर टीचर बनने के लायक है कि नहीं। तो ये तो शिक्षा विभाग का रवैया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर, इंतजार रहेगा मुझे। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा स्क्रीन पर एक नए यूट्यूब चैनल का URL फ्लैश कर रहा होगा, तो उसको भी अपना प्यार देना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो डायरेक्टर है एजुकेशन डिपार्टमेंट के RK उनियाल ने कहा कि मेरिट में आने वाले ऐसे उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट न होने तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे। हालांकि अब आपने पहले मेरिट लिस्ट जारी कर दी, हालांकि उस मेरिट लिस्ट में बीएड के कैंडिडेट तो मान के चलिए आप 1-2% ही रहे होंगे, लेकिन सेकेंड मेरिट लिस्ट जो आ रही, थर्ड मेरिट लिस्ट जो आ रही है उसमें कैंडिडेट, क्योंकि क्यों बीएड के कैंडिडेट अब आ रहे हैं, मैंने इसका रीजन कल के वीडियो में डिटेल में बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की भर्ती में 50% से अधिक पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं। पहले चरण में नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद दूसरे चरण की वेटिंग लिस्ट जारी होने की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच शिक्षा निदेशालय की ओर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय डायरेक्टर को पत्र लिखकर यह कहा गया है कि आपके कार्यकाल में, यानी कि शिक्षक भर्ती में शामिल उम्मीदवारों के अध्यापक के जो पात्रता जो होता है वो वैलिड है या नहीं है। शिक्षा निदेशक की ओर से CBSE के क्षेत्रीय निदेशक को यह लिखे पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में सीधी भर्ती के पद सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र अर्हताओं में द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण, BEd प्रशिक्षण, डाइट प्रशिक्षण आदि के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम तय किया गया, यानी कि CTET 1 और UTET 1 तय किया गया। तो आप 2012 से लेकर 2018 के बीच में CTET 1 जो बीएड के साथ जिन्होंने किया है वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो भर्ती के लिए जिलों में बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों ने वर्ष फरवरी 2012 से जून 2018 के बीच में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा CTET 1 प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किए हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए तय व्यवस्था के अनुसार इस अवधि में बीएड परीक्षण मान्य नहीं था। सोचिए, जब इतनी बड़ी बात जो है निकल के सामने आ रही, तो क्या ये बात शिक्षा विभाग को पहले से पता नहीं था कि ये नियमावली में ऐसा है? क्या अगर यही काम अगर आपने काउंसलिंग से पहले करना था, मतलब ये काम अगर आपको करना था, आप काउंसलिंग से पहले करते, पहले आपने काउंसलिंग की, मेरिट लिस्ट जारी की, उनका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन किया, उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र दे दिया। अब आप जो है ज्वाइनिंग के बाद कैंडिडेट को पूछे, जो कि फर्स्ट राउंड में हो चुके, मैं यहाँ पर फर्स्ट राउंड वालों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ज्वाइनिंग कर चुकी है, उनको बाद आप शिक्षा विभाग से फिर पूछ रहे थे। अब आपने सेकेंड मेरिट लिस्ट में जब बीएड वालों का चांस आ रहा था, तब वहां पर आपने ये टांग अड़ा दी। आगे बढ़ते हैं कि अनुसार इस अवधि में बीएड परीक्षण मान्य था ही नहीं। शिक्षा निदेशक ने कहा कि स्पष्ट करें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तय व्यवस्था के विपरीत वर्ष फरवरी 2012 से जून 2018 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम प्रमाण पत्र उम्मीदवारों के अध्यापक पात्रता प्रमाण पत्र नियुक्ति के लिए मान्य है या नहीं है, इस संबंध में जल्द जानकारी दें ताकि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये रही सारी डिटेल जहां पर मैंने आपको बताई कि किस तरह से शिक्षा विभाग की लापरवाही का नतीजा जो है आम बेरोजगारों को उठाना पड़ रहा है दिक्कतों के साथ। पहली बात कि यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये उठता है कि जब आपको ये स्थिति लग रही थी, यानी कि आपको ऐसा लग रहा था कि जो फरवरी 2012 से जून 2018 के बीच में जिन्होंने बीएड के एलिजिबिलिटी के आधार पर जो है CTET 1 कंप्लीट किया हुआ है वो मान्य नहीं है, तो फिर आपको अगर ऐसा डाउट था तो पहले ही आपने CBSE से ये कंफर्म क्यों नहीं करवा लिया कि ये चीज़ वैलिडेशन आपके मतलब कार्य क्षेत्र के अंदर आता था या नहीं आता था। अब जब आपने मेरिट निकाल ली, बच्चों की काउंसलिंग भी हो गई, नियुक्ति पत्र भी जारी हो गए, तब आप ऐसा कह रहे हो कि डायरेक्टर से भाई साहब ये लिस्ट है, आप ये बताओ
2012 से लेकर 2018 के बीच में जिन्होंने सीटेट किया है वो वैलिड है कि नहीं है, ये क्या हुआ यार बात, मतलब कुछ भी। तो ये हाल है यहाँ पर उत्तराखंड में। जैसे कि हमने आपको बताया यार, ये पीआरटी भर्ती ना हो गई, सोचिए इतना बड़ा बवाला हो गया है कि दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया जो है कांड इसमें आता ही जा रहा है, इस भर्ती में टांग अड़ाने के लिए। अभी तो असली मामला तो 6 दिसंबर को होने वाला है, जब डीएलएड यानी कि एनआईएस वालों का जो कोर्ट में सुनवाई है उसका परिणाम आने वाला है। देखते हैं अब क्या उसका आता है परिणाम। 6 दिसंबर का इंतज़ार हमें भी है, उम्मीद करता हूं कि आपको भी रहेगा। तो फिलहाल एक और नया मामला आ गया है, स्पेशली इस बार जो दिक्कत आई है वो है बीएड को लेकर। तो बीएड को लेकर जैसे भी ऑलरेडी पता है आपको, 451 पद जो 2021 में आए थे उनको लेकर जो है उनकी सीटों को कम से कम 2000-3000 के आसपास करने की मांग को लेकर बीएड महासंघ धरना अपना दे रहा है डे प्रतिदिन, डे बाय डे। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी अगर देहरादून में के आसपास के हैं, इस एरिया के हैं, तो आप भी शिक्षा निदेशालय जाके उनका समर्थन करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। ऐसी कोई भी अपडेट पीआरटी भर्ती से रिलेटेड आएगी तो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।